यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जो कि अंधेरे जंगल के किनारे बसा था। उस गांव में एक भूतिया पेड़ था, जिसे स्थानीय लोग भयानक वृक्ष के नाम से जानते थे। इस पेड़ के आसपास वातावरण बिल्कुल अलग था और लोगों को लगता था कि यहाँ भूतों का वास है। गांव के नवीन, एक हरियाणवी लड़के नामक राज ने उस पेड़ के बारे में सुना था, लेकिन उसने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। राज को हमेशा भूतों और आत्माओं के बारे में सुनकर डर लगता था, लेकिन उसका मित्र मनोज उसे हमेशा चुनौती देता था कि वह भयानक वृक्ष के पास जाए और देखे कि क्या सचमुच में कोई भूत है या नहीं। एक दिन राज ने अपने दोस्त मनोज को साथ लिए और भूतिया पेड़ की तरफ चले। जंगल के अंधेरे माहौल में चलते हुए उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन उनका उत्साह भी था कि वे सच्चाई को जानेंगे। धीरे धीरे वे भयानक वृक्ष के पास पहुँचे। पेड़ के आसपास की वातावरण भयंकर थी और उन्हें लगा कि कुछ अनजाने शव उनके पास से गुजर रहे हैं। राज की हृदय स्थिति गहरी हो गई, लेकिन उसने अपने उत्साह को बढ़ाया और बोला, चलो मनोज, हम अब तक आए हैं, अब हमें जाना है कि क्या यहाँ सचमुच भूत है या नहीं। उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उनकी हड्डियों में रोमांच भर दिया। भूतिया पेड़ के पास एक पुराना मंदिर था, जिसके द्वार खुले हुए थे। मंदिर के अंदर अनजाने आवाजें आ रही थीं और वहाँ कुछ अनजाने रात के पक्षियों के चीखने की आवाजें थीं। राज और मनोज ने मंदिर के अंदर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। वे देखते हैं कि मंदिर के अंदर अजीब माहौल है। भूतिया पेड़ के सामने एक विशाल खजाना था, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के और मणियां थीं। राज और मनोज ने खजाने को देखा और वे खुश हो गए, लेकिन तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, कौन है? वे बिल्कुल डर गए और मंदिर से बाहर भाग गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि कोई नहीं था, लेकिन उनके दिल धड़क रहे थे। वे जल्दी से अपने गांव वापस चले गए, लेकिन उनका अनुभव उनके दिमाग में हमेशा के लिए छाया रहा। इस घटना के बाद उन्होंने गांव के लोगों को सच्चाई का वर्णन किया, लेकिन लोग उनकी बातों को नकार दिया। उन्हें लगता था कि वे बस डर गए थे और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन राज और मनोज के लिए भूतिया पेड़ का रहस्य हमेशा के लिए एक अनसुलझी रही और वह जगह उनकी सोचने को हमेशा उत्तेजित करेगी।